हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आपने फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला साल 2026 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। पूरे साल की ऊर्जा कैसे रहने वाली है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं मेष राशि 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2026 ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देख लेते हैं मेष राशि 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। जो भी आपकी विश डिज़ायर है आप वो लिख सकते हैं। आप अगर ब्लेसिंग्स लिखना चाहें तो सारी ही विश डिज़ायर्स जो है पूरी होती हैं, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स की तरह ही वो आपकी लाइफ में आएंगी, है ना। तो ब्लेसिंग्स लिखना ज़्यादा अच्छा है। मेष राशि देख लेते हैं क्या आ रहा है। वी हैव द टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो ये जो साल है, ये साल आपके लिए स्पेशल जो ब्लेसिंग लेकर आ रहा है ना, वो ये है कि जर्नी चेंज हो रही है। मेष राशि कैसे, जैसे कि आप अगर बहुत 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 हद तक ना चीज़ों को लेकर स्ट्रेसफुल रहते थे, या आपको लगता था कि बहुत कुछ करना पड़ता है थोड़े से नीड्स को पूरा करने के लिए, या बहुत एफर्ट्स लगते हैं आपके, या बहुत ज़्यादा आपने जो है अपनी तरफ से मेहनत करी, या बहुत टाइम तक जो है आप जो है उस रैट रेस का हिस्सा बने रहे जहाँ पर शायद आपको ज़रूरत भी नहीं थी, या आपका मन नहीं करता था कि आप इतना ज़्यादा काम करो, इतना हार्ड वर्क करो। बट आपको पता था कि अगर मैंने आज हार्ड वर्क कर लिया तो आगे लाइफ में जाकर मुझे सक्सेस मिलेगी, या लाइफ में जाके मैं रिलीफ फील कर पाऊंगा, ब्रीद आउट वाली एनर्जी तक आ पाऊंगा, और मेरे को आज बहुत मेहनत करनी है ताकि कल को मैं अच्छा कर पाऊँ, है ना। तो ये वो साल आ गया है आपके लिए जहाँ पर आपके लिए रिलैक्स का टाइम आ रहा है, जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स का टाइम नहीं है। बिना ज़्यादा एफर्ट्स की चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक हो रही है, क्योंकि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके लिए एक नई स्टार्ट आ रही है, फ्रेश स्टार्ट आ रही है। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी की मैरिज हो सकती है। हो सकता है बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी मैरिज हो जाए और शायद वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई थी। कुछ लोगों के लिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप अपने लिए बिल्कुल एक नया जो है करियर स्टार्ट कर रहे हो, करियर पाथ एक नया ज्वाइन कर रहे हो। जैसे भी अगर देखा जाए, जर्नी जो है वो जहाँ भी जा रही है, वो जर्नी आपको रिलैक्सेशन की तरफ ही लेकर जा रही है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में एक पार्टनर होगा तो कहीं न कहीं सुकून होगा, किसी को कुछ बता सकते हो, किसी की बात सुन सकते हो, अपना जो होता है ना कि कोई हो मेरे लिए भी, यार मैं किसी से बात कर पाऊँ, तो वो चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से आप एक शांत एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो, पॉज़ एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। करियर जब सेट होता है तो सबको जो है ये लगता है कि अब मेरा करियर सेट है और मुझे जो है अपने करियर पर जो है बहुत हद तक ना पकड़ आ गई है, और मैं अब इस करियर को बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। तो वो काम हो गया है आपका, और ये साल जो है थोड़ा रिलैक्स वाला जाने वाला है मेष राशि आपके लिए, ठीक है। इस पूरे साल में कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी होती हुई नजर आ रही है। आपको मी टाइम मिलने वाला है, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि कुछ क्षण आपको जो है ऐसे लग सकते हैं कि ये क्षण, ये ब्रेक या ये स्पेस क्यों आया, वो आपकी हीलिंग के लिए आया है, वो आपको रिलैक्स कराने आया है, ठीक है। सो इस चीज़ से घबराइएगा नहीं। आने वाला 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2026 का साल आपके लिए कैसा रहेगा मेष राशि। वी हैव होम्स, यस मैंने बोला है रिलीफ मिलने वाला है। तो होम जो है स्टेबिलिटी की बात करता है, रिश्तों की बात करता है। सो सबसे पहले देखा जाए तो आपका घर बन सकता है। अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हो, स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पर रिवर हो, जहाँ पर नेचर हो, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके कहते हैं ना आपको जज करने वाले लोग ना हो, जहाँ पर आप बहुत हद तक नेचर के साथ डील कर पाएं और अपने आप को हील कर पाएं। स्पेशली पहाड़ों में हो सकता है, या रिवर के आसपास। मेरे को लेक, रिवर ऐसी चीजें दिख रही है क्योंकि कार्ड्स में भी बना हुआ है। दूसरा, ऐसे लोग जो कि आपको बहुत हद तक ना ऐसा लगेगा कि मुझे इसी सोसाइटी में आकर रहना था, या मुझे ऐसे ही लोगों के बीच में आकर रहना था। एक ये वो जगह होगी, ठीक है। और अगर आप कोई घर ढूंढ रहे हो और अभी आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको वहां लेकर जाएंगे जहां पर आपके लिए ग्रोथ है। तो एक ऐसा घर आपका जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है साल 2026 में। साल 2026 बहुत सारे लोगों के लिए घर बन सकते हैं, तो इसलिए अपने माइंड सेट को रेडी रखिएगा, क्योंकि आपका घर जो है इस साल में बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके घर में पेट हो सकता है, आप पेट लेकर आए, या ऑलरेडी आपके पास पेट है तो उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। एंड दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हमने
अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो ये सन का जो है साल है, सूर्य का साल है। यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, विच मीन्स ही कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोस्पैरिटी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, स्पेशली घर। ठीक है। दूसरा, यहाँ रिश्ते अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके घर के अंदर जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड आप कहीं ना कहीं बहुत कंफर्ट फील कर रहे हो अपने रिश्तों में। दूसरा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर ये भी है कि मैंने अभी कहा कि किसी की मैरिज हो सकती है, तो आपका घर चेंज हो रहा है, विच मीन्स इफ यू आर अ फीमेल तो आपका घर चेंज हो रहा है, आप अपने घर जा रहे हो, आपकी मैरिज हो रही है और आपका एक घर जो है बदल रहा है बिल्कुल ही। एक मैंने कहा था ना, नई स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो ये भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है। हाँ, बट मुझे घर, लैंड, प्रॉपर्टी, ये चीजें दिख रही हैं आने वाले साल 2026 में मेष राशि क्लेम करना अपने लिए। ठीक है। साल 2026 क्या लेकर आ रहा है मेष राशि के लिए? मेष राशि साल 2026 के वी हैव फोबियाज। तो जो जो डर थे, जिन जिन चीजों पर आपको लग रहा था कि यार ये जो है मैं काम कर रहा हूँ, या ये जो है मेरे प्लान है, या ये जो मेरे को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, वो इसलिए आपने 2025 में झेला ताकि 2026 में आप रिलैक्स कर सकें, क्योंकि रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको बहुत लोग ऐसे मिले जो पॉलिटिक्स कर रहे थे आपके साथ, आपके ही साथ जो है रह रहे थे और आप ही को, ठीक है ना, तो वहां पर रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, बट ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि अगर कहीं पर कुछ ब्रेक आती है या कहीं पर आपको लगता है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो वो एक ब्रेक टाइम जो है उसको शक मत करना, क्योंकि वो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे जहां पर ऐसे लोग जाएंगे लाइफ से। हो सकता है किसी से स्पेस बन जाए, किसी से दूरियां बढ़ जाए, किसी के साथ थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाए, बट ये इसलिए ताकि वो इंसान आपकी ब्लेसिंग्स के बीच में मतलब है ना, मतलब किसी तरीके का ब्लॉकेज क्रिएट ना करे। ठीक है। आप इन चीजों से बहुत ऊपर उठने वाले हो। आप स्पेशली, मैं बता दूं, आपका अगर कोई लोन चल रहा है, अगर आपके कोई ऐसे कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके की हीलिंग में, मतलब स्पेशली हेल्थ में कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहां पर ये चीजें रिकवर होती हुई नजर आ रही हैं। एंड ये आप ही की स्पिरिट है, आप ही की ये पैशन है। और ये पैशन किस चीज का है? ये पैशन है कि अपने आप को, पहले मुझे अपने आप को रखना है, पहले मुझे अपने आप को हील करना है, पहले मुझे अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। और यही चीजें धीरे धीरे आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करा देंगी ऐसे लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है, अच्छे नहीं है। ओके। साल 2026 क्या लेकर आ रहा है मेष राशि आपके लिए? ओम श्री गणेशाय नमः। वी हैव द सरेंडर कार्ड। अपनी तरफ से सरेंडर करके रखिएगा। देखो, बप्पा ने भी आंखें बंद कर रखी है, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, और वो आपको कह ही रहे हैं बेटा तू चिंता नहीं कर, मैं हूं तेरे साथ, क्योंकि उन्होंने कहा टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ऐसे रिलैक्स करने के लिए टाइम निकालोगे आप इस साल में, आपके पास वो सारी अबंडेंस होगी, आपके पास वो लॉयल लोग होंगे आपके आसपास वो कंफर्ट होगा कि आप अपने आप को रिलैक्स करवा भी पाओगे, क्योंकि आपने उन पर भरोसा किया है। और वो अभी भी आपको इसी इमेज से, देखो आप बड़े प्यार से, देखो कितने आराम से वो सो रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं बैठा हूं ना तेरे लिए। तो जरूर जो है वेलकम कीजिएगा बप्पा की एनर्जीज को। वो आपको कह रहे हैं आप सरेंडर करके चलो, ठीक है, ये सब मैं संभाल लूंगा। अब देखो, अब आपने क्या करना है, अब आपने ब्रीद आउट करना है या स्ट्रेस लेना है, अब ये आपके ऊपर है मेष राशि। क्योंकि देखो, आपका जो नेचर होता है ना, वो होता है योद्धा वाला नेचर, कि भाई सब कुछ मैं ही संभाल लूं। अगर हम सब कुछ संभाल सकते हैं तो यूनिवर्स, परमात्मा, फिर तो कुछ भी है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर तो बस हम ही हम है। बट इस साल में आपको क्या करना है, जितना हो सके रिलैक्स रहना है एंड इंजॉय करना है ब्लेसिंग्स को। ये देखो यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, इंजॉय करो आप। आपके लिए इंजॉयमेंट का टाइम पीरियड आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। चलो अब आगे देखते हैं मेष राशि। लव रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपके लिए आने वाला साल? मेष राशि 2026 लव रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा आपके लिए? वी हैव द टावर, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है? क्योंकि वैसे भी फ्रेश स्टार्ट की बात आ ही रही है, क्या चेंज आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। द एम्परर, सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। सी द कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। अगर आप मांगलिक हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शादी होगी या नहीं होगी, या मांगलिक की वजह से जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यहाँ मैरिज होती हुई नजर आ रही है। आप लोगों के लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी आते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और इनके चार्ट में भी हो सकता है मांगलिक का कुछ है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर टावर के साथ ये अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, ये अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, इस पर बहुत जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाली है। सो मुझे मैरिज दिख रही है, और अगर कोई मैरिज में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो स्टेबिलिटी दिख रही है। बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें जो हैं आपसे, जो भी अभी चल रहा है उससे बिल्कुल
ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी। अगर सेपरेशन चल रहा है तो रिकंसिलेशन हो सकता है। अगर आप चाह रहे हो दोनों ही कि सेपरेट हो जाओ और सेपरेशन हो नहीं रहा था और बहुत म्यूचुअली आप दोनों चाह रहे हो सेपरेशन का, तो सेपरेशन भी होता हुआ दिख रहा है। बट अगर आप चीजें ठीक करना चाह रहे हो, मैरिज करना चाह रहे हो, तो फॉर श्योर मैरिज दिख रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक आप दोनों मिलकर एक घर खरीद रहे हो, आप दोनों मिलकर एक प्रॉपर्टी लैंड बाय कर रहे हो। यहाँ पर क्योंकि देखो यहाँ पर भी एरीज की एनर्जी आ रही है, तो आप अपने ही एलिमेंट में रहने वाले हो। अब कुछ लोग होंगे ऐसे जो चाह रहे हैं शादी करना, फॉर श्योर हो सकती है। बट अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अब नहीं चाहते हैं और सिंगल चाहते हैं रहना, तो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग है कि आप जो है हो सकता है सेपरेशन की तरफ जाओ और आप अलग होने के लिए सोचो भाई, क्योंकि आप बहुत टाइम से इस बारे में सोच रहे हो। तो ये दोनों ही एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पर जो लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, फॉर श्योर सिक्योरिटी सेफ्टी दिख रही है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, ऐसे ऐसे रहेंगी सारी चीजें। भाई यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि बहुत एक्सेस में चीजें ठीक हो रही हैं, बहुत एक्सेस में खराब हो रही हैं। लमसम सी चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, शिफ्ट आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाई दिखाया गया और यहाँ एरीज एनर्जी दिखाई गई है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं लव रिलेशनशिप में। नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर फाइन आपके करियर पार्ट। करियर पार्ट कैसा रहेगा आपके लिए मेष राशि? करियर वाइज कैसा रहने वाला है 2026 का साल आपके लिए? करियर वाइज कैसा रहेगा? करियर वाइज वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव 2 एसेट्स, और कहीं ना कहीं 2 करियर हैं आपके। या तो आप जॉब भी कर रहे हो और पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा है। 2 चीजों पर आप काम कर रहे हो, सिंगल पर एक चीज पर काम नहीं है आपका। मतलब आप 2 जगह कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। स्पेशली कुछ लोग बिजनेस और जॉब दोनों ही कर रहे हैं, कुछ लोग जो है 2 बिजनेस संभाल रहे हैं, कुछ लोग जो है पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल कहता है बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हो, और बिल्कुल कहते हैं ना डेली जी रहे हो अपनी लाइफ को। ऐसा नहीं है कि आज इतना काम कर रहे हो कि कल के लिए है नहीं, मतलब कल के लिए जो है आपके पास समय नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आज को एंजॉय कर रहे हो, आज काम कर रहे हो। मुझे फ्रीलांस वाले भी बहुत सारे दिख रहे हैं कि फ्रीलांस में कुछ काम करते हो आप। ठीक है, बहुत अच्छे से संभालते हुए नजर आ रहे हो, बट 2 काम संभाल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर करियर वाइज आपके पास तो जो है ना कहीं मिड ऑफ द ईयर में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे एक काम और स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगर आप अभी एक काम में हैं तो मिड ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग के 2-3 महीने बाद आपको लग सकता है कि आपको एक और अभी काम स्टार्ट कर लेना चाहिए, जहां पर आप 2 काम कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं उसमें आपको मतलब लोग भी आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ सन फॉर श्योर लोग भी आपका साथ देंगे, और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ेगी आपकी इसकी वजह से, क्योंकि आप जो है मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत जो करता है इंसान उसको फॉर श्योर सब जो है अच्छा ही मानते हैं। आज की सोसाइटी में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो चढ़ती कला में हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, है ना। सो आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं विद द सन कार्ड। फॉर श्योर मुझे यहाँ पर सक्सेस और रिकवरी और हीलिंग, और मैं बोलूंगी यहाँ पे प्रोस्पैरिटी दिख रही है। बहुत हद तक सन कार्ड के साथ आपके लिए जो है नेम फेम सक्सेस है, और अथॉरिटी भी नजर आ रही है कि आप एक एम्परर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। करियर वाइज चीजें अच्छी हैं, बट बैलेंस कर रहे हो, आपकी 2 चीजों पर काम कर रहे हो। ठीक है, फाइनेंसिस कैसे हैं साल 2026 में आपके लिए मेष राशि? फाइनेंसिस कैसे हैं साल 2026 में मेष राशि? फाइनेंसिस साल 2026, फाइनेंसिस कैसे हैं साल 2026 में? साल 2026 फाइनेंसिस कैसे हैं मेष राशि? मेष राशि फाइनेंसिस वाइज वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपका कुछ ना कुछ ओवरसीज से जो है कोई पैसा आना है, या कुछ ऐसा काम है आपका कि आपको जाना है ओवरसीज और आपको उसके लिए पैसा जोड़ रहे हो आप, या कुछ प्लान कर रहे हो ऐसा। ठीक है, या फिर आपकी कोई ना कोई डील है आउट ऑफ द कंट्री, स्पेशली आउट ऑफ द कंट्री बोल रही हूँ मैं, तो वहां से कुछ चीजें जो हैं आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही हैं। ये पैसा हो सकता है, ये किसी तरीके का आपको हो सकता है कुछ अप्रूवल आ रहा है किसी चीज का, उसकी वजह से फाइनेंसिस जो हैं अच्छे हैं। आप फाइनेंसिस को कल के लिए जोड़ रहे हो, मतलब आप ये पूरा साल आप किसी तरीके की ना लग्जूरियस ट्रैवल के लिए या लग्जूरियस किसी चीज के लिए जो है पैसा जमा कर रहे हो। जैसे मान लो अब आपको एक एसयूवी लेनी है, और आपको लग रहा है भाई मुझे एसयूवी लेनी है और मुझे उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, तो आप वो पैसा इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। ठीक है, विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है, बट मनी वाइज वेरी सिक्योर एनर्जी एंड वेरी सेफ एनर्जी दिख रही है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, प्लानिंग का कार्ड है, डिसीजन का कार्ड है, और कहीं ना कहीं विक्ट्री का कार्ड भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखो 2 वॉन्ड्स हैं, विच मीन्स कि कई
किसी तरीके से एक जगह फिक्स हो गई है, मतलब जैसे लैंड प्रॉपर्टी की मैंने बात भी करी, आपका लैंड प्रॉपर्टी अगर आपने ले ली इस साल में, तो फिर आप आगे जो है पैसा जमा करोगे, भाई मुझे इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। अब वो चाहे घर को और आगे बढ़ाने के लिए या कार खरीदने के लिए या कुछ भी, बिज़नेस के लिए कुछ भी हो सकता है। बट आप एक जगह सेफ हो, आगे और पैसा जमा कर रहे हो, ये ऊर्जा है और पैसा अच्छा दिख रहा है, ठीक है? और टू ऑफ वॉन्ड्स जो है ट्रैवलिंग पर पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेशली मैं बोल भी रही हूँ कि मुझे लग रहा है शायद आप जो है ओवरसीज़ जाना चाहते हो, ट्रैवल करके आना चाहते हो, या हो सकता है सेटल भी होना चाहते हो, तो उसके लिए पैसा जो है अपना जमा करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। वी हैव द हेल्थ कार्ड, देख लेते हैं हेल्थ कैसी है आपकी साल 2026 में। मेष राशि हेल्थ वाइज कैसे हैं आप, हेल्थ कैसी रहेगी मेष राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल क्या कहता है यहाँ पर? डेविल कहता है कि आपको टेंशन रह सकती है, जैसे मैंने बोला भी है कि यहाँ पर फोबियाज की एनर्जी आई हुई है ना, कि आपको, मैं भी यहाँ से गाइड कर रही हूँ, पप्पा ने भी यही गाइड करा कि सरेंडर मोड पे रहो, बट आप ना सरेंडर मोड पे रह नहीं पाओगे। और ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोग कह बहुत जल्दी देते हैं अरे चिंता किस बात की, बट अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बातें चलती रहती है, चिंता लगी रहती है, चाहे ऊपर से दुनिया को हम कुछ भी दिखा रहे हो। बट द डेविल कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आप लोगों के लिए तो बहुत खुश हो, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हो, तो उस चीज से बचना, क्योंकि किसी से आप डिस्कस नहीं कर पाओगे, या तो अगर किसी को आप नहीं बताओगे तो वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहेंगी। इससे अच्छा है कि जितना हो सके अच्छी सोच रखिएगा, अच्छी बुक्स पढ़िएगा, अच्छे लोगों के साथ बैठिए उठिएगा। एडिक्शन से थोड़ा-सा दूर रहने के लिए कहूँगी मैं, क्योंकि सरेंडर मोड के लिए भी कहा गया और ब्रीथ आउट के लिए बोला गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है, जैसे फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हो, स्क्रीन टाइम थोड़ा ज़्यादा कर रखा है, या ड्रिंक का या अल्कोहल का या स्मोकिंग का आपको कुछ एडिक्शन है, या और भी एडिक्शंस होती हैं, लोगों को प्लीज़ करना हो गया, या बहुत कॉफ़ी, चाय ये चीज़ें पीना हो गया है ना, कॉफ़ी, टी वगैरह ले रहे हो आप, या फिर जो है बहुत ज़्यादा सिर्फ़ ट्रैवल, या सिर्फ़ काम, काम, काम। कोई भी चीज़ जब लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो वो एडिक्शन ही हो जाती है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे किसी से बात करना हो, चाहे अपना काम हो, कुछ भी हो। जब लिमिट से ज़्यादा आप चीज़ें करोगे, तो वो आपके लिए एक एडिक्शन बन गई है। उस एडिक्शन से आपको इस साल में बचना है, ठीक है? थोड़ा-सा आपको अपनी केयर करनी है। साल 2026 मेष राशि आपके लिए, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? साल 2026 स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है? साल 2026 स्टूडेंट्स, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। आपका जिस कॉलेज में आप चाह रहे हो वहाँ पर एडमिशन हो रहा है, जिस तरीके की क्रिएटिव वर्क में आप जाना चाहते हो वहाँ पर आप जा पाओगे, वो कोर्सेज़ आपके लिए अवेलेबल होंगे, उन कोर्सेज़ में आपका जो है एडमिशन्स हो सकता है। नाइट ऑफ कप के साथ आपकी कोई ना कोई जो विश डिज़ायर है ना, वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मेष राशि, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस साल में आपके लिए कोई ऐसा मैसेज, न्यूज़ कुछ ऐसा आ रहा है जो कि आपको बहुत खुश कर सकता है, स्पेशली इन क्रिएटिव एस्पेक्ट, ठीक है? बट हाँ, जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो होपफुल रहो उसके लिए, क्योंकि वो हो सकता है आपके लिए, चाहे वो कहीं बाहर जाना भी क्यों ना हो, कहीं चाहे ओवरसीज जाके पढ़ना क्यों ना हो, उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, फॉर श्योर करो, क्योंकि ये काम बन सकते हैं आपके। ओके, चलो पोटली से चेक करते हैं क्या मैसेज आ रहा है। आई टेक ओनली 2 कार्ड्स, देखते हैं आपके लिए 2026 में क्या आ रहा है मेष राशि। ओके, फीलिंग टाइड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड, ये बात हमारी यहाँ डेविल कार्ड के साथ आई भी है कि आप जानबूझकर टाइड अप फील कर रहे हो, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? एंड रोमांस इज इन द एयर, ये बात हमारी यहाँ होम में भी आई है, मैरिज में भी आई है, और ये मैं यहाँ पर भी बोलूंगी, कोई लव एस्पेक्ट से भी चीजें स्टार्ट होती हुई नजर आ रही हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगी इस साल के लिए। अच्छा, एक कार्ड और रह गया, जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड और रह गया, ये कार्ड भी हमें जरूर लेना है। साल 2026 मेष राशि, रोमांस इज इन दी एयर, कि अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, तो मुझे बहुत ही स्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, ठीक है? यहाँ पर भी देखो, मैंने बोला भी था कि बहुत ही स्टेबल पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। सो वी हैव स्कल एंडिंग्स, तो कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, और ये बात हमने शुरू में बोली थी, क्योंकि एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लाइफ का, तो कुछ एंडिंग हो रही है, डरो नहीं, ठीक है? और अपने आप को जितना हो सके कोशिश करो हैप्पी रखने की। मेष राशि गाइडेंस फॉर द ईयर, वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, डरना नहीं है, ये एंडिंग्स आए, डरना नहीं है। अगर कुछ ऐसा लगे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, डरना नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो हैं आप ही के अच्छे के लिए हो रही हैं। तो अपने आप को जितना हो सके फियर लेस बनाओ, क्योंकि आप एरीज हो, आप योद्धा हो, और कार्ड भी देखो वॉरियर का ही कार्ड आया है, तो आप अपने एलिमेंट में आ जाओ, ठीक है? ये कहा जा रहा है आपको, और ये साल आपको ब्लेस करके जाएगा, ठीक है? दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।